हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आपका चल रहा है जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु। इसके कुछ पैराग्राफ्स हो चुके हैं, आगे देखते हैं। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। श्रद्धा मनु से कह रही हैं कि तुम नवीन उत्साह से भरकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करो। नवीन उत्साह से भरकर अपने कर्तव्य का पालन करो, जिससे विधाता की सर्वोत्तम कही जाने वाली तथा समस्त संसार का कल्याण करने वाली मानव सृष्टि अपनी वंश वृद्धि में सफल होकर इस पृथ्वी पर पूर्णता को प्राप्त कर सके। पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। तुम्हारे सार्थक प्रयासों और कठोर परिश्रम से, जब तुम प्रयास करोगे, कोशिश करोगे, तो क्या होगा उससे? उस प्रयास से, तुम्हारे सार्थक प्रयासों से, कठोर परिश्रम से यह जो उफनते हुए समुद्र पट जाएंगे। पटे सागर, ये जो उफनते हुए समुद्र हैं वो पट जाएंगे, शांत हो जाएंगे। ग्रह नक्षत्र तुम्हारे चारों ओर बिखर कर, बिखरे ग्रहपुंज, ग्रहपुंज माने ग्रह नक्षत्र, यह जो ग्रह नक्षत्र हैं तुम्हारे चारों ओर बिखर कर अपना वैभव लुटाएंगे। और ज्वालामुखियां हो चूर्ण, वैभव लुटाएं। और महाविनाश करने वाले ये जो ज्वालामुखी हैं वो चूर्ण चूर्ण होकर सदैव के लिए शांत हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि तुम एक दिन अपने कठोर परिश्रम और प्रयास से इन प्राकृतिक आपदाओं पर भी अवश्य ही विजय प्राप्त कर लोगे। कौन कह रही है? श्रद्धा। किससे? मनु से। कि आप अगर प्रयास करोगे तो ये उफनते हुए जो सागर हैं वो पट जाएंगे, ग्रह नक्षत्र जो बिखरे हुए हैं वो सब हो जाएंगे, और शांत ज्वालामुखियां हो चूर्ण। और ये जो ज्वालामुखियां हैं ये सब चूर्ण चूर्ण हो जाएंगी, अर्थात नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगी। ये कहने का तात्पर्य, जितनी भी प्राकृतिक आपदा हैं इन पर तुम अवश्य ही विजय प्राप्त कर लोगे। उन्हें चिनगारी सदर कुचलती रहे खड़ी सानंद। श्रद्धा आगे कहती हैं कि यदि तुम निराशा त्याग कर दृढ़ निश्चय से अपने कर्मों में लग जाओगे, अपने कर्तव्य में अगर लग जाओगे, तो सागर, ग्रह नक्षत्र और ज्वालामुखी जैसी जो आपदाएं हैं जो अभी आपने ऊपर पढ़ी ना, पटे सागर ग्रहपुंज और ज्वालामुखियां, तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको, चिंगारी को पैर से कुचल कर नष्ट कर देने के समान मानवता इन पर विजय प्राप्त करके स्वयं पर गर्व करती हुई, स्वयं पर घमंड करती हुई, आनंद मनाती हुई दृष्टिगत होगी। और आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। और फिर इसके बाद क्या होगा? और आज के बाद वायु, पृथ्वी, जल जैसी प्राकृतिक तत्व मानवता की फैलती कीर्ति को रोक नहीं पाएंगे। आगे देखेंगे। जलद के फूटे कितने उत्स, दीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु यह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। सत्य के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। जलद के फूटे कितने उत्स, जलधि माने समुद्र, सागर। उत्स माने होता है स्रोत, अभ्युदय यानी उत्थान। प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा मनु को जीवन कर्तव्यों में लगाने के लिए प्रेरित करती हुई कहती हैं कि मानवता भी निरुपाय होकर नहीं बैठी। क्या समझाना चाहती हैं वो मनु को? कि
ये जो मानवता है वो भी निरुपाय होकर नहीं बैठी है। आगे व्याख्या देखें। जलध के फूटे कितने उस दीप कच्छप डूबे उतरा। श्रद्धा मनु को समझाती हैं कि तुमने अभी प्रलय काल के समय को देखा। जब प्रलय हुई, सृष्टि का विनाश हुआ, तब तुमने उसको देखा कि इस पृथ्वी सहित संपूर्ण सृष्टि को निगल जाने के लिए समुद्र के कितने स्रोत फूटे थे। जलध के फूटे कितने उस। श्रद्धा काय की याद दिला रही हैं जो सृष्टि में प्रलय हुई है, उस प्रलय की याद दिलाते हुए श्रद्धा मनु से कह रही हैं कि तुमने उस प्रलय को देखा। और क्या देखा था उसमें कि सारी पृथ्वी को निगल जाने के लिए समुद्र के कितने स्रोत फूटे थे, जिनके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के समस्त द्वीप कच्छप यानी कछुए आदि सभी जीव जंतु उसमें डूबने और उतराने लगे थे। काय में डूबने उतराने लगे? सृष्टि में जो पूरे में जल ही जल हो गया था पूरे संसार में, उस जल में कौन कौन? सारे द्वीप, कछुए और सभी जीव जंतु उसमें डूबने और उतराने लगे थे। किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। कौन दृढ़ता से खड़ी हुई थी? मानवता। किंतु मेरे और तुम्हारे रूप में यह जो मानवता थी आज भी सुदृढ़ मूर्ति के समान खड़ी हुई अपने जीवन उत्थान का प्रयास कर रही है। इतना सब हुआ, यानी पूरी सृष्टि नष्ट भ्रष्ट हो गई, लेकिन मेरे और तुम्हारे रूप में आज भी जो मानवता है वो दृढ़ मूर्ति के समान खड़ी हुई है और अभ्युदय का कर रही उपाय और अपने नवीन उत्थान का उपाय कर रही है, प्रयास कर रही है। श्रद्धा के कहने का मतलब ये है कि मानवता महाप्रलय पर भी विजय प्राप्त करके स्वयं के अस्तित्व को बचाने में सफल हुई है। तब तुम्हारी जीवन के असहाय होने की शंका बेकार है। यानी मानवता इतनी बड़ी प्रलय पर विजय प्राप्त कर चुकी है हमारे और तुम्हारे रूप में, फिर तुम्हारा निराश होना बिल्कुल बेकार है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल विखरे हैं हो निरुपाय। इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मनु को मानवता की विजय का उपाय बताया है, यानी मानवता पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है इसका उपाय यहाँ बताया है। व्यस्त यानी अलग अलग, विकल बेचैन, निरुपाय किम कर्तव्य विमूढ़ शक्तिहीन, इसे कह सकते हैं शक्तिहीन, समन्वय यानी मिलन। तो इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मनु को मानवता की विजय का उपाय बताया है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हों निरुपाय। इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से मतलब क्या है? मनुष्यों से हुई है। इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली मनुष्यों से हुई है, किंतु जब तक ये विद्युत कण यानी ये मनुष्य अलग अलग होकर भटकते रहेंगे, विकल बिखरे हों निरुपाय, अलग होकर भटकते रहते हैं, तब तक ये शक्तिहीन बने रहते हैं। इनमें कोई भी शक्ति नहीं होती, इनका कोई अस्तित्व नहीं होता, अर्थात किसी भी प्रकार के निर्माण में यह असमर्थ होते हैं। पर जिस क्षण ये परस्पर मिल जाते हैं तब इनमें अपार शक्ति का स्रोत फूट पड़ता है। समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। ठीक उसी प्रकार जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित ना करके उसे बिखेरता रहता है तब तक वह शक्तिहीन बना रहता है, किंतु यदि वह समन्वित हो जाए यानी सबके साथ मिलकर चले तो उसमें विश्व भर को जीत लेने की अपार शक्ति प्रकट हो जाती है और मानवता अपने पूर्ण विकसित रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी। क्या कह रही हैं श्रद्धा?
शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, जिस प्रकार शक्ति के जो विद्युत कण हैं ना, अगर अलग अलग रहते हैं तो उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। अगर यही विद्युत कण मिल जाते हैं तो ये अपार शक्तिशाली हो जाते हैं। उसी तरह से, ठीक उसी प्रकार, जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित न करके उसे बिखेरता रहता है तब तक वह शक्तिहीन बना रहता है। किंतु यदि वह समन्वित हो जाता है तो उसमें विश्व भर को जीत लेने की अपार शक्ति प्रकट होगी और मानवता अपने पूर्ण विकसित रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी। तो ये बच्चों श्रद्धा मनु हुआ, आज आपका समाप्त हुआ। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। आगे श्रद्धा के माध्यम से बच्चों, यहाँ पर श्रद्धा मनु में श्रद्धा के माध्यम से कर्मठता का संदेश दिया गया है। कर्मठ होना चाहिए, यानी इंसान को कर्तव्य करते रहना चाहिए। विश्व कल्याण और विश्व निर्माण के लिए समन्वय की व्यापक भावना यहाँ पर दर्शाई गई है। श्रद्धा मनु में संस्कृत में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इसमें शांत रस का प्रयोग किया गया है। शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है, गुण इसमें प्रसाद है और छंद इसमें 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद प्रयोग में लाया गया है। तो आज ये आपका श्रद्धा मनु पूरा हुआ। आप इसके जो पीछे पैराग्राफ्स हैं इनके प्रश्नोत्तर अब आप आराम से कर सकेंगे, क्योंकि इसका जो व्याख्या है वो आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।